पापा ये लीजिए, मैं आपके लिए और पकौड़े लाई हूँ। खाते ही रहिएगा बस सारे दिन। एक तो तू और है, सुबह शाम इस आदमी को बस चाय पिलाती रहे, पकौड़े खिलाती रहे। मुझे क्या? बस कर बेटा, मेरा पेट भर गया। अरे नहीं नहीं, और खा लीजिए, और ले आ बेटा पकौड़े। 2-4 कप चाय और पिला दे इनको। अरे पापा सुनिए तो, पकौड़े तो खा लीजिए। पापा मेरी बात तो सुनिए। अच्छा चाय तो भी लीजिए पापा। पापा रुकिए तो। खाने पीने के अलावा इस आदमी के पास और भी कोई काम है? अरे जाने दे, अगर जा रहे हैं तो फुला लिए मुंह तो फुला ले। क्या गलत बोला मैंने? अभी खाने के टाइम तक फिर चले आएंगे लौट कर। मम्मी, जाने दे इन्हें, मत रोक। मम्मी आप ऐसा क्यों बोलती हैं पापा को हमेशा? चले गए ना पापा बिना नाश्ता पानी किए? क्यों आप अक्सर उनको इतना जली कटी सुनाती रहती हैं? बोलूंगी मैं तो 1000 बार बोलूंगी, और क्यों ना बोलूं। मम्मी आप हमेशा ही ऐसा करते हो। जब भी पापा कुछ खाने पीने बैठते हैं आप आकर उनको जली कट्टी सुनाने लगते हो। बेचारे खाना छोड़कर उड़ जाते हैं। कोई इच्छा पूरी कर पाए हैं ये मेरी? सारी जिंदगी बीत गई हमारी, रिटायर हो चुके हैं। सारी जिंदगी परिवार परिवार करते रहे, पूरी जिंदगी हम एक गाड़ी के लिए तरस गए। इन 2 कपड़ों में ही सारी जिंदगी बिता दी। एक 4 पहिया में बैठने का शौक था, अपनी 4 पहिया को स्कूटर के आगे कभी बढ़ ही नहीं। 2 गाड़ी खरीद लिए, आए दिन विदेश जाते हैं हवाई जहाज से, स्टेटस लगाते हैं ना, सब देखती हूँ मैं। और हम कभी कुल्लू मनाली तक तो कभी घुमाने ले नहीं गए तेरे पापा। सारी जिंदगी दाल रोटी में ही बीत गई। अरे तेरे ताऊ जी भी तो इन्हीं की तरह तो छोटे स्कूल से पढ़े लिखे थे, लेकिन अपनी बुद्धि से और अपनी मेहनत से आज कहां से कहां पहुंच गए। और तेरे पापा वही छोटी सी नौकरी में पूरी जिंदगी बिता दी है। अभी ऊपर उठने के बारे में सोचा ही नहीं। तो ना इनको मैं समझाती थी, लेकिन नहीं, जमीन से जुड़े रहेंगे। आज क्या मिल रहा है इनको जमीन से जुड़ने? तेरे पापा के पास पैसे तो है नहीं, इसीलिए पूरे खानदान में, पूरे परिवार में तेरे पापा की कोई इज्जत नहीं करता। और वही तेरे ताऊ जी तो 9 बड़ा मकान बनवा लिए। अभी तेरी वो झारखंड वाली बुआ भी अपनी शादी का कार्ड हमें ऑनलाइन भेज दिया, एक फोन कर दिया, और ताऊ जी के यहाँ खुद कार्ड देने गए थे दोनों मियाँ बीवी। ये होती है पैसे वालों की इज्जत। इनकी इज्जत कौन करेगा? और इनकी वजह से हमारी भी इज्जत कोई नहीं करता। मेरे ताऊ जी का क्या स्टैंडर्ड है, क्या रुतबा है, क्या हैसियत है, ऐश है उनके बीवी बच्चों की। और हम लेकिन तेरे पापा बस स्कूटर से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए। बहुत कहे सुने तुम लोगों की पढ़ाई के चक्कर में तो घर में इन्वर्टर लगा, नहीं तो वो भी ना लगता। इसके आगे तो कभी बढ़े नहीं तुम्हारे पापा। कभी ऊपर उठने के बारे में इन्होंने नहीं सोचा। सारी जिंदगी भिखारी बने रह गए, और हमें भी भिखारी बने गए। इसलिए तो पूरे खानदान में हमारी कोई इज्जत ही नहीं करता। इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ना तो इनकी कोई इच्छा होती है कहीं बाहर घूमने की, अच्छा पहनने ओढ़ने की। इन्हें तो बस चाय पकौड़ी मिल जाए दोनों टाइम। लोगों ने तो कोठी खड़ी कर ली, तुम्हारे पापा इस 2 कमरे के मकान में ही रहे, सारी जिंदगी बिता दी इन्होंने। अरे इस आदमी ने मेरे लिए, तुम बच्चों के लिए और इस घर के लिए किया ही क्या है जो ना बोलूं मैं? क्या किया है पापा ने, क्या नहीं किया है मम्मी? हम चारों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया। दोनों भाई सेटल हैं, हम दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। भला और आपको क्या चाहिए? और रही बात पैसे की, अमीरी की, तो सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती मम्मी, ये बात आपको समझनी चाहिए। हाँ पता है, तेरे पापा ही की किस्मत खराब थी। अरे ये क्यों नहीं कहती कि इनको मेहनत करने की आदत नहीं है? और बस पूछ बेटा, तो कोई चाहता ही नहीं है कि हम उनके घर आए जाएं, क्योंकि हम पैसे वाले नहीं है ना, हम गरीब जो ठहरे। और वहीं ताऊ जी के यहाँ देख। अरे मम्मी बाहर वाले तो इज्जत बाद में करेंगे, जब आप उनकी वाइफ होकर उनके घर में उनकी इज्जत नहीं कर रही हो तो परिवार क्या खाक उनकी इज्जत करेगा?
आप जैसे अभी पापा को जली कटी सुनाती हो, ऐसे 4 आदमी के सामने भी उनको बोलती होगी, तो लोग क्यों पापा की इज्जत करेंगे? मम्मी जैसे कहा जाता है ना कि हर बच्चा स्पेशल होता है, अपने बच्चे को कभी दूसरे के बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे का मनोबल गिरता है। ठीक वैसे ही हर आदमी स्पेशल होता है और किसी भी औरत को अपने हस्बैंड को दूसरे के हस्बैंड से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबकी मेहनत, सबकी काबिलियत, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती मम्मी ताऊजी होशियार थे, पढ़ने लिखने में अच्छे थे, इसलिए एग्जाम क्रैक करके उनको मिल गई इतनी अच्छी जॉब, और जॉब मिलते ही उनकी किस्मत ही बदल गई। और अच्छी जॉब मिलने से ही तो इंसान का स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। पापा को जॉब अच्छी नहीं मिली, इसलिए पापा का स्टैंडर्ड उनसे कम रहा, लेकिन खराब तो नहीं है ना। लेकिन अब इतना भी गिरा नहीं है कि आप उनको रात दिन जली कटी सुनाओ। चूंकि ताऊजी की जॉब अच्छी थी, इसलिए उनके बीवी बच्चों की ऐश है, लेकिन पापा ने हम सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी परवरिश दी है और बहुत अच्छी पढ़ाई भी करवाई है। 5-5 डब्बा मिठाई जाती है उनके यहाँ, हमारे यहाँ 4 लड्डू गिन के आए। लेकिन दूसरे की पैसों की चकाचौंध ने ना आपकी आंखें खराब कर दी हैं, आपको कुछ दिखता ही नहीं है उसके आगे। पापा ने अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठाई, ये बात आप क्यों भूल जाती हैं बार बार? भाई सेटल हैं, मेरी और छोटी की शादी हो गई, वो भी अच्छे घरों में। भला और एक माँ बाप को क्या चाहिए मम्मी? अब जो है जैसा है उसी में एडजस्ट करिए और उसको अपने जीवन की सच्चाई मानकर स्वीकार करिए। जो बीत गया सो बात गई। पुरानी बातें लेके अगर आप ऐसे बैठी रहेंगी ना, तो आपका आने वाला समय भी खराब हो जाएगा मम्मी। मन मार मार के तो पूरी जिंदगी बिता ली इनके साथ, अब इस बुढ़ापे में बचा ही क्या है कुछ करने के लिए? जहां मन करे हमें। मम्मी एक बात आपसे कह दूं, आप पापा के सामने हमेशा जो पुरानी बातों का रोना रो के बैठ जाती हैं, इससे आप अपना आने वाला बुढ़ापा खराब कर रही हैं। पापा को यूं कोसा मत करिए मम्मी, ये जली कटी मत सुनाया करिए उनको। उनको अंदर से इतना दुख होता है आपकी बातों से। देख लीजिए आज भी पापा बिना नाश्ता किए चले गए, और पापा बाहर खाते नहीं है, ये आपको भी पता है। मम्मी एक बात कहूँ आपसे, जब तक इंसान पास रहता है ना, साथ रहता है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती। जब इंसान दूर चला जाता है ना, तब उसकी एक एक बात याद आती है, तब उसकी कदर समझ में आती है। और यही आपके साथ भी होगा आगे चलकर, तब आपको मेरी बात याद आएगी। क्या मैं देखती नहीं हूँ? पूरा पूरा दिन पापा आपके आगे पीछे रहते हैं, आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। वरना जितनी जली कटी आप उन्हें सुनाते हैं ना, और कोई आदमी होता तो आपसे दूर दूर रहता, कटा कटा रहता। लेकिन नहीं, पापा 24 घंटा आपके साथ रहते हैं। अरे जाए ना, जहां मन करे जाए तेरे पापा, मुझे अब इनकी कोई परवाह नहीं है। मम्मी इस उम्र में एक दूसरे का साथ ही बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों को तो खुशी खुशी रहना चाहिए। जो बीत गया उसको भूल जाइए मम्मी, आगे के बारे में सोचिए, खुशी खुशी रहिए। लेकिन आपकी तीखी जुबान, बाप रे बाप। मम्मी ये लीजिए प्रॉपर्टी के पेपर्स। आप कहती थी ना कि पापा ने आपके लिए क्या किया है। पापा ने आपको अपनी हर प्रॉपर्टी में और हर बैंक के अकाउंट में नॉमिनी बनाया है, हम बच्चों को नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी बीवी हमेशा शान से सर उठा के जिए, उसे कभी भी बच्चों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अब तू मुझे कौन से पेपर्स दे रही है बेटा? अब इन पेपर्स का मैं क्या करूं? जब तेरे पापा ही नहीं है तो मेरे लिए ये सारे पेपर्स कोई मायने नहीं रखते। तू बिल्कुल सही कहती थी बेटा, जब तक इंसान साथ रहे उसकी कदर कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार इंसान चला जाता है ना, तो फिर वापस लौट कर नहीं आता, कभी नहीं आता। मैंने तेरे पापा को हमेशा बुरा भला कहा, कोसा, उल्टा सीधा बोला,
लेकिन फिर भी बेचारे हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाते थे, चाहे मैं उन्हें कितना ही बोलूं। और आज देख लो, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई, बिल्कुल अकेली। ये सारे प्रॉपर्टी, ये बैंक बैलेंस कोई मायने नहीं रखता तेरे पापा के आगे। अब तो बस मुझे अपनी जिंदगी काटनी है। तुम बच्चों के सहारे। मुझे माफ कर दो रूपम के पापा।